हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विंग्स वन असेसमेंट जो नवंबर साइकिल में होने वाले हैं उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या क्या विंग्स वन के लिए नवंबर साइकिल के लिए चेंजेस हुआ है उसको हम पहले समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे विंग्स वन स्टेज ब्रेकआउट। उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी है अपीयर होने के लिए विंग्स वन साइकिल में उसको देखना है। फिर डिजिटल इनोवेटर के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट हैं उसका रोड मैप समझेंगे। और जो भी विंग्स वन एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ लर्निंग हमारी क्या रहेगी उसे देखना है। और हमें टेक ट्रैक और नॉन टेक ट्रैक जिनकी प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। और लास्ट में हम देखेंगे Q&A सेक्शन, यानी अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं या पिछले वीडियो में जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर्स मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर इनमें से किसी भी सेक्शन के आपको आंसर्स पता है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो और उसकी वीडियो आप स्किप करके लास्ट में देख सकते हो अगर आपको किसी सेक्शन को स्किप करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे विंग्स वन SOP में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर अभी कुछ दिन पहले एक मेल आया था एलिवेट टीम की तरफ से जिसमें उन्होंने कन्वे किया था कि यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक्स अब वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्टिकुलर आप किसी प्रोजेक्ट पे होंगे तो वो प्रोजेक्ट किसी भी यूनिट के अंदर होता है, जैसे लाइफ साइंस, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस एटसेट्रा, BFSI और भी कई तरह की यूनिट है। वो आप जाके 80848 करके एक ID वहाँ जाके आप सर्च करोगे। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप अपने पर्टिकुलर यूनिट की कौन कौन से ट्रैक उसके अंदर आएंगे आप उसमें देख सकते हो। तो उन्होंने ये चेंजेस किया है, यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक को इंट्रोड्यूस किया है। और लेकिन नवंबर साइकिल जो अपकमिंग 2 मंथ्स बाद आने वाली है उसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने इसके लिए एक्सेप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेप्शन सिर्फ नवंबर मंथ के लिए, यानी ये मई 2025 से आपकी जो मई साइकिल होगी उसमें आप कोई भी ऐसे आप फ्रीली आपको फ्रीडम नहीं रहेगी कि आप कोई भी साइकिल चूज़ करके कोई भी टेक ट्रैक चूज़ करके आप एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन सिर्फ आपको नवंबर साइकिल के लिए है कि आप किसी भी नॉन यूनिट स्पेसिफिक टेक ट्रैक को चूज़ कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है नवंबर साइकिल के लिए। और उसके आपको करना क्या है कि आपको सारे प्री रिक्विजिट जितने भी आपको देने वाले हो जल्दी से जल्दी आप उसे कंप्लीट करो, क्योंकि उसकी कट ऑफ डेट उन्होंने भी मैंने इसके पिछली वीडियो में बता दिया था कि कट ऑफ डेट एक यूनिट स्पेसिफिक के लिए शायद 5 अक्टूबर है और नॉन यूनिट स्पेसिफिक के लिए 10 सितंबर है। ठीक है, तो जितने भी प्री रिक्विजिट है आपके ट्रैक्स के लिए, आर्टिकुलेशन, बिजनेस प्रोसेस और जितने भी टेक ट्रैक हैं उनकी प्री रिक्विजिट आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, और क्लियर विंग्स वन इन दिस नवंबर। और आप ट्राई करो कि आपके जितने भी डैशबोर्ड में जितने भी आपके कोर्सेज बचे हुए हैं उनको आप इस नवंबर साइकिल में क्लियर कर लो, क्योंकि 2025 से आपको बाउंड कर दिया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक ही चूज़ करना है। तो होप सो आप इसको नवंबर साइकिल में क्लियर कर लो, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लास्ट स्लाइड में कि आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो आपकी जो भी टेक ट्रैक आपने चूज़ किया है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अब हम समझेंगे विंग्स वन स्टेजेस ब्रेकआउट, यानी अगर आप निंजा कैंडिडेट हो और आपको डिजिटल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको कौन कौन स्टेजेस पास करने होंगे आपको डिजिटल कैंडिडेट होने के लिए। ठीक है, तो आप पहले उसमें विंग्स वन में टेक ट्रैक्स होते हैं, नॉन टेक ट्रैक्स होते हैं और प्री रिक्विजिट होते हैं। ठीक है, तो विंग्स वन में टेक ट्रैक के लिए इन्होंने दिया है 10 कोर टेक ट्रैक है और आप एक साइकिल में आप 2 टेक ट्रैक चूज़ कर सकते हो। तो इन जितने भी 10 आपके कोर टेक ट्रैक है आपको इनमें से कोई 2 ही चूज़ करने हैं। और ये T1 से T15 है, आपको सर्टिफिकेशन ID 15205 के अंदर ये सारे ग्रुप 2 के अंदर टेक्नोलॉजी में मिल जाएंगे कौन कौन से आपको टेक ट्रैक देने हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं कोर फुल स्टैक हैं। और आपको पता है कि स्टेप 1 जो आपका डैशबोर्ड में है आपको उसके लिए इसमें डिस्टिंक्शन चाहिए किसी एक में, तो ये आपके कोर फुल स्टैक हो गए। और नॉन टेक में कौन कौन से आते हैं, बिजनेस स्किल आता है जिसमें बिजनेस स्किल 1 और बिजनेस स्किल 2 है, तो ये इसमें से 2 ट्रैक हैं। और प्रोसेस का 1 ट्रैक है और यूनिट इलेक्टिव 1 ट्रैक है। तो नॉन टेक ट्रैक मोस्टली स्टेप 2 के लिए काम आते हैं, बट आपका इसमें क्या है एक प्री रिक्विजिट भी है जिसमें डोमेन लर्निंग है और आर्टिकुलेशन है। तो आर्टिकुलेशन डोमेन लर्निंग जो कंप्लीशन है आपका वो तो 24 आवर्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है अगर आपने उसको आईवॉल में पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया हो या असेसमेंट दिया हुआ है। अगर आपने डोमेन अभी कंप्लीट नहीं किया है या आपके डैशबोर्ड में एक येलो स्टार नहीं है डोमेन के सामने, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप कंप्लीट वो असेसमेंट दे के आप अपना डोमेन लर्निंग कंप्लीट कर सकते हो। उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका ये डोमेन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सब आपके ब्रेकआउट हो गए। आपको इनमें से सभी में से किसी न किसी एक में आपको डिस्टिंक्शन लाना है और तभी आपका वो क्या होगा, वो स्टेज क्लियर होगा। ठीक है, प्री के लिए अब मैं बताता हूँ कि इनोवेटर और डिजिटल के लिए क्या क्या चाहिए इन तीनों में से कि आपका वो स्टेज आपका क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं विंग्स वन साइकिल नवंबर में अपीयर होने के लिए एसोसिएट्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो ग्रेड है आपका वो या तो C1 होना चाहिए या तो C1 से नीचे जितने भी ग्रेड हैं वो आपके होने चाहिए। ये होना मस्ट है। ठीक है, और वर्क परफॉर्मेंस बैंड आपका A या B में से कोई एक होना ही चाहिए। एनुअल अप्रेजल अगर आपको मार्च में मिला हुआ है तो आपका A या B बैंड होना ही चाहिए। अगर आपका C या D बैंड है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और एनिवर्सरी रेटिंग अगर किसी फ्रेशर के पास एनुअल अप्रेजर नहीं है और उसने जस्ट 1 साल कंप्लीट किया हुआ है तो एनिवर्सरी रेटिंग 1 साल पे मिलती है, तो उसकी एनिवर्सरी रेटिंग 4+ होनी चाहिए, तभी वो विंग्स वन साइकिल नवंबर के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और फिर फ्रेशर्स के लिए क्या है, जिनके पास ना ही तो ये एनुअल अप्रेजल यानी उनके पास बैंड भी नहीं है और एनिवर्सरी रेटिंग भी नहीं है, तो क्या उन्होंने बोला है कि उनका सिर्फ लर्निंग कंप्लीशन ही कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर आपने किसी भी कोर्सेज के लिए प्री रिक्विजिट दिया हुआ है तो आपको विंग्स वन साइकिल के लिए विंग्स वन नवंबर साइकिल के लिए आपको अलाउ किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, जितने भी आपके जो प्री रिक्विजिट कोर्सेज हैं आपकी 15205 सर्टिफिकेशन ID में जाके आप जिस भी ट्रैक का एग्ज़ाम देना चाहते हो उसे जल्द से जल्द जाके आप प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो, तभी आप विंग्स वन नवंबर साइकिल के लिए एलिजिबल होगा। कुछ बेसिक क्राइटेरिया थी जो एलिजिबिलिटी के लिए, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्लाइड में, और कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिजिटल के लिए। तो अगर आप डिजिटल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप या स्मार्ट और निंजा कैंडिडेट्स होना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या कोई और ग्रेड है आपका तो आप एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो ग्रेड है वो क्या होना चाहिए, आपका ग्रेड जो है वो C1 या उसके नीचे का ग्रेड होना चाहिए। ठीक, और आप जितने भी आपको एग्ज़ाम देने हैं उसके प्री रिक्विजिट कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप डिजिटल के एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है, और अगर आप सपोज आपको डिजिटल के लिए करना है तो आपको उसमें क्या करना है, दो ट्रैक्स में आपका डिस्टिंक्शन स्कोर आना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें से एक ट्रैक आपको MCQ और SBQ हैंड्स ऑन का होना ही चाहिए। ठीक, तो जितने भी आपका स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक है तो उसमें आपको डिस्टिंक्शन चाहिए, तो MCQ SBQ आप जो भी एग्ज़ाम दोगे वो कोर फुल स्टैक के लिए दोगे। और जो आपका सेकंड स्टेप यानी स्टेप 2 में आप अपने डैशबोर्ड में देखोगे तो बिजनेस प्रोसेस और आर्टिकुलेशन है, तो उसमें भी आपको एक ट्रैक में डिस्टिंक्शन चाहिए, यूनिट इलेक्टिव भी है उसमें स्टेप 2 में। ठीक, और अगर आप इनोवेटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप सबसे पहले आपकी आपके लिए एक प्रीरिक्विजिट क्या है कि आपको डिजिटल एसोसिएट यानी जो ऑलरेडी डिजिटल कैंडिडेट है वही सिर्फ दे सकते हैं इनोवेटर एग्ज़ाम को। ठीक है, और वो फ्रेशर भी होने चाहिए, फ्रेशर जिन्होंने विंग्स वन क्लियर करके डिजिटल ऑलरेडी गेन किया हुआ है और विंग्स वन प्रोग्राम से वो डिजिटल बने हैं, वही इनोवेटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और इनोवेटर के लिए जैसा आपको पता है कि आपके जितने भी टेक ट्रैक हैं यानी जितने भी मतलब मिनिमम 2 टेक ट्रैक आपको कोर फुल स्टैक से निकालने हैं, और डिस्टिंक्शन चाहिए बिजनेस प्रोसेस और आर्टिकुलेशन में, सब में डिस्टिंक्शन चाहिए। और डिजिटल में आप देखोगे कि जो प्रीरिक्विजिट में आपका जो आर्टिकुलेशन था उसमें जस्ट आपको क्या होना चाहिए, जस्ट पास होना चाहिए। तो इनोवेटर के लिए आपको आर्टिकुलेशन में भी डिस्टिंक्शन चाहिए, और इनोवेटर हैंड्स ऑन कोडिंग चैलेंज में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए इनोवेटर बनने के लिए। तो ये रहा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ डेट क्या है आपको प्री रिक्विजिट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप करंटली वो ट्रैक चूज़ की हो जो आपके यूनिट स्पेसिफिक नहीं है तो आपको उसकी प्री रिक्विजिट कंप्लीट करने की लास्ट डेट है 10 सितंबर 2024, और आप ऐसा ट्रैक की लर्निंग कर रहे हो जो आपके यूनिट स्पेसिफिक है और आपकी BG या उस यूनिट का पार्ट है, तो आपका जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये क्या है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे पहले थे, अभी आप करंटली बेंच पे हो, तो आप कोई भी नवंबर साइकिल के लिए कोई भी ट्रैक आप नवंबर साइकिल के लिए चूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई यूनिट आपको अलॉट नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अगर आप अभी बेंच पे हो या प्रोजेक्ट पे नहीं हो तो आप नवंबर साइकिल के लिए सिर्फ ये एक्सेप्शन है, आप कोई भी
टेक ट्रैक चूज़ करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि May 25 से ये लोग आपको पता है कि यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये जितने भी अपडेट हुए हैं ये आपको पहले बता दिए गए हैं। और ये जो यूनिट स्पेसिफिक ट्रैक है ये नवंबर साइकिल के बाद से आपके जो रूल में आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वेयर टू प्रिपेयर फॉर टेक ट्रैक्स, यानी जितने भी टेक ट्रैक हैं आपको उनके लिए प्रिपरेशन कहाँ करनी है, ठीक है। तो जो एलिवेट टीम है TCS की, उन्होंने क्या किया है, एक टेक फेस्ट लॉन्च किया हुआ है जो 21 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आपको वो जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या जो एलिवेट टीम से बिलोंग करते हैं वो आपको डिफरेंट सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन, SBQ, MCQ किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका नोमी ब्लॉग है इसमें आपका लिंक दिया होगा, ये आपका ब्लॉग नंबर है, ये लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक। आप इस पर क्लिक करके जाके उस लिंक पे आप रजिस्टर कर लो। और ये 21 अगस्त और 4 सितंबर से जो भी टाउन हॉल इनका चलने वाला है इसको मिस मत करना, क्योंकि ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, उसके हैंड्स ऑन ये सब बताएंगे कि कैसे आपको क्लियर करना है। तो ये आप मोस्ट प्रोबेबली ये आप मिस मत करना। और हमारा लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का Q&A। तो इस वीडियो सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कुछ एम्प्लॉय के कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने पिछली वीडियो में पोस्ट करा था, मैंने उनका रिप्लाई दे दिया है, बट मैं इसको एलेबोरेट करके और बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये कि TCS आयोन सेंटर में जाके कितने एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप प्री रिक्विजिट कंप्लीट करोगे, आपके जितने भी विंग्स 1 से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं यूनिट इलेक्टिव को छोड़ के, वो सारे एग्ज़ाम आपके TCS आयोन सेंटर पे ही होने वाले हैं, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट में जो आर्टिकुलेशन है उसका एग्ज़ाम होगा, स्टेप 1 में कोर फुल स्टैक है उसका एग्ज़ाम होगा, स्टेप 2 में आपका बिजनेस प्रोसेस और ये कोर फुल स्टैक, ये सारे एग्ज़ाम आपके आयोन सेंटर पे ही होने वाले हैं। डोमेन का एग्ज़ाम नहीं होता है, ये बस आपको पढ़ के कंप्लीट करना होता है। और मेरे चैनल पे इसका वीडियो, अगर डोमेन आपका कंप्लीट नहीं है तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि वी हैव आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम राइट, डू वी हैव एग्ज़ाम इन आईवॉल और इन, तो सेम क्वेश्चन था कि आयोन सेंटर पे जाके आर्टिकुलेशन, बिजनेस प्रोसेस, जितने भी ट्रैक हैं वो सबका एग्ज़ाम आयोन सेंटर पे ही होने वाला है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस 3 स्टेप डू वी हैव टू राइट NQT और गिव एनी डिजिटल इंटरव्यू, नहीं ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे जो अपने ग्रेड निंजा से डिजिटल अपग्रेड करते थे तो उनका एक इंटरव्यू होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी डैशबोर्ड में अगर इन सब पे आपका ग्रीन टिक की जो भी 21 की प्रीक्विजिट क्राइटेरिया अगर आप इसको पास कर लेते हो, डिस्टिंक्शन या पास, और आपका ये तीनों स्टेप क्लियर हो जाता है, तो आपको कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ये बस आपको ये एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट एग्ज़ाम टू बी टेकन, ये तो हो चुका है। हु इज़ एलिजिबल फॉर नेक्स्ट साइकिल, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस कर ली है। इफ़ वी पास इन विंग्स 1 इन नवंबर, सो फ्रॉम व्हेन विल द इंसेंटिव स्टार्ट टू फ्लो, अगर आप नवंबर साइकिल में पास कर लेते हो एग्ज़ाम तो मोस्ट प्रोबेबल आपका फरवरी मंथ से आपकी सैलरी डिजिटल की आने लगेगी। प्लीज़ ट्राई टू, ये हो गया। जो इसमें आईवॉल पर दिए हैं असेसमेंट इसी टाइप का, हाँ जो आईवॉल पे आपका क्वेश्चन जिस टाइप का है उस टाइप का नहीं, में स्लाइटली डिफरेंट आ सकता है, इसलिए मैंने बोला है कि ये जो टाउन हॉल होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर तक, इसको आप मिस मत करो, जाके इसको अटेंड करो। इस ब्लॉग में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके इस पर रजिस्टर करो। और इस वीक में आपको होने वाला है लर्निंग फेस्ट, इसको आप मिस मत करो, जाके देखो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या वो डिस्कस करने वाले हैं, कैसा हैंड्स ऑन रहेगा, तो ये सब जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है विंग्स 1 नवंबर से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझे पिंग करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।